इस वक्त मैं रायबरेली के अंदर राहुल गांधी के काफिले में हूं। राहुल गांधी खुद रायबरेली पहुंचे हैं। वजह यह है कि कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के बस्ते उठा करके फेंक दिए गए। 43 ईवीएम मशीन, 43 ईवीएम मशीन बदली गई और उसके बाद में राहुल गांधी अब एक एक अलग अलग बूथों पर जा करके वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं, आप खुद से लोगों की जुबानी सुनिए कि किस तरीके से उनके बस्ते उठा करके फेंक दिए गए। और ये एक जगह की घटना नहीं है, कई अलग अलग जगहों से इस प्रकार की शिकायतें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। और उसके साथ साथ बड़ी खबर मैं आपको ये बताने वाला हूं, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पर जो है वो लिखित में जवाब आया है। 43 ईवीएम की मशीनें, 43 ईवीएम की मशीनें बदली गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, कोशिश करेंगे हम लोग कि यहाँ पर अगर कुछ बात हो पाए। लेकिन जिस तरीके से रायबरेली में माहौल बना हुआ था और रायबरेली सबको पता था कि राहुल गांधी के नामांकन भरने के साथ ही एक जबरदस्त वोट सीट बन गई है। और अब जिस तरीके से यहाँ पर खबरें निकल करके सामने आई है, वाकई ये चिंता पैदा कर रही है। नाम है भैया आपका? आशुतोष महोदय। क्या मामला है? सर हम लोग पर्ची काट रहे थे, कुछ लोग आए और सारे बस्ता उठाए और लेके चल गए। बोले यही बोले थे कि खाते किसी को मिलाते किसी को। कौन सा गांव है ये? बेला टकई। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ जी, जो हेल्पलाइन नंबर था उस पर फोन कर दिया गया। तो मौके पे पुलिस पहुंची? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक नहीं पहुंची। पोलिंग बूथ पर बस्ते उठा करके फेंकना ये कहीं एक जगह की खबर नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह से इस तरह की खबरें आई है। लेकिन मैं आपको अभी सबसे पहले कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी रायबरेली की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें लिखा है लेटर के अंदर कि मीडिया में चल रही खबर 2 दर्जन से अधिक ईवीएम मशीन खराब होने की आधिकारिक सूचना। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 36 रायबरेली में आज मतदान दिनांक 20/5/2024 को मॉकपोल के दौरान कुल 20 कंट्रोल यूनिट, 2 बैलेट यूनिट, 21 वीवीपैट सहित कुल 43 ईवीएम मशीन बदली गई है। मतदान के दौरान 9 बजे तक कोई भी CU/BU परिवर्तित नहीं किया गया है, केवल 4 वीवीपैट बदला गया है। तो ये जिला निर्वाचन अधिकारी रायबरेली की तरफ से ये अभी DM की तरफ से ये चिट्ठी जो है वो जारी की गई है। आप देखिए कि एक तरफ जो है वो ईवीएम मशीन यहाँ पर मॉकपोल टेस्ट के दौरान खराब मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ईवीएम मशीन खराब नहीं मिलती है, मॉकपोल टेस्ट के दौरान मिलती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 43 ईवीएम मशीन खराब मिलना रायबरेली के अंदर, क्या यही एक जो है वजह थी कि राहुल गांधी ने अमेठी की सीट छोड़ करके रायबरेली की सीट को चुना? क्योंकि बड़े लेवल पर घपला होने की आशंका पहले ही बताई जा रही थी कि अमेठी के अंदर बड़े लेवल पर जो है घपला किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से शिकायतें की जा रही है, एक और पोलिंग बूथ से शिकायत आई है कि कांग्रेस पार्टी का बस्ता उठा करके फेंक दिया गया। ये भी सुनिए। सर हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन गया, बोले ये गलत हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, और छीन के लेके चले गए। आपको किसका बस्ता मिला था? 312 का। 312 किस पार्टी से? कांग्रेस से। कौन से पार्टी के लोग आए थे यहाँ? बीजेपी के। कौन आया था? अवधेश सिंह और ये कौन? ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो हम दिनेश अनालसी के भाई और लड़का। तो जब वो आए तो क्या किए वो? वो लोग आए यहाँ, अचानक आए 4-5 गाड़ी से और लिस्ट यहाँ पर्ची काटी जा रही थी। हाँ? और पर्ची उठाकर तुरंत झोलन भरे, फाड़ दिया, पूरा बस्ता उठा ले गया। धमकी भी दिया, कहे अभी गोली चल जाएगी, ये होगा, और तुरंत यहाँ गाड़ी से निकल लिए। तो आपके पास दूसरी कोई संख्या कम थी, इसलिए कुछ उनके सहयोग में प्रशासन भी था साथ में। अच्छा, रायबरेली के अंदर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या रायबरेली के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? एक बड़ा सवाल है ये। और कई सीटें ऐसी रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर जिनमें देर रात तक काउंटिंग चलती रही। कन्नौज की सीट पर ऐसे ही हुआ, डिम्पल के साथ में
हरियाणा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की सीट पर ऐसे ही हुआ। तो कई सीटें ऐसी थी जिन पर लगातार जो है वो काउंटिंग चलती रही, स्लो काउंटिंग हुई और उसके बाद में देर रात तक फैसला गया। तो ये तो जो गिनती होती है उस दिन की बातें आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन पोलिंग वाले दिन जो हो रहा है रायबरेली के अंदर, क्या वो सही है? और चुनाव आयोग इस वक्त में क्या कर रहा है? जब एक राष्ट्रीय पार्टी के अगर बस्ते उठा करके फेंक दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो राहुल गांधी के यहाँ पर पहुंचने से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जाहिर सी बात है कि मनोबल मिलता है। और इस वक्त में सैकड़ों से ज्यादा गाड़ियां राहुल गांधी के इस काफिले में चल रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं उसके बाद में निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को एक मनोबल जरूर मिला है। और कार्यकर्ता राहुल गांधी जिस बूथ पर पहुंच रहे हैं उसके बाद में निश्चित तौर पर उमंग से जो है वो जरूर देख रहे हैं। एक गांव में राहुल गांधी अब से कुछ देर पहले गए, वहां पर सड़क को लेकर के विरोध था, वहां पर राहुल गांधी गए और लोगों से मुलाकात की। तो ये रायबरेली के अंदर हो रहा है। लेकिन इसी रायबरेली में लोगों से अगर आप बात करेंगे कि चुनाव में रुझान क्या है, चुनाव में इस बार आप क्या सोच रहे हैं, तो लोगों का एक तरफा जो है वो जो ओपिनियन निकल करके सामने आता है, शायद वो बीजेपी को इस वक्त में चिंता में डाल रहा है। और शायद उसकी ही एक वजह है कि आज जो कुछ हमारे सामने यहाँ पर दिख रहा है रायबरेली के अंदर, वो वाकई चिंता पैदा करता है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ रायबरेली के अंदर और रायबरेली का ये चौकपुरा गांव है। दोपहर का समय होने जा रहा है और गांव के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पीछे आप दिखाएंगे तो ये स्कूल है जहाँ पर अभी इस वक्त में वोट डल रहे हैं। ये पीछे स्कूल है और स्कूल में वोट डल रहे हैं यहाँ पे। तो वोट डाला आपने? डाले हैं? हाँ डाल दिए। उंगली दिखाओ, थोड़ा पास है ये भाई। नहीं अभी हम नहीं डाले, पापा का डाले, डलवाने गए थे, हम अपना अभी नहीं डाले। जाओगे? हाँ जाएंगे, जाएंगे क्यों नहीं। क्या देख रहे हैं इधर रायबरेली में, क्या है? कांग्रेस की बनने की मतलब उम्मीद है ज्यादा लोगों के अंदर। आपने डाला वोट? हमने तो डाल दिया। क्या नाम हुआ आपका? राम अवध है? राम अवध। इस बार क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? हाँ, क्या सोच करके इस बार वोट डाला आपने? अरे हमने अपने पुराने कैंडिडेट को दिया है। कैंडिडेट तो नए हैं आप? हाँ, नए क्या है, गांधी परिवार के हैं, नए क्या है? हैं? अरे भाई उन्हीं के नाती पोते हैं सब। हाँ। हैं? क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हाँ? क्या कह रहे हो? सबसे ज्यादा कांग्रेस की रुझान है, 90% से ज्यादा कांग्रेस की है। एक तरफा कांग्रेस चल रही। क्या करते हैं आप? मजदूरी। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार मौर्य। तो ये आप लोगों ने डाला वोट? अभी नहीं। अभी नहीं डाला है। क्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ और क्या। क्या देख रहे हैं गांव का आदमी इस बार? कांग्रेस है। वो बोल रहे इसलिए क्या? वो बोल रहे इसलिए? उनके बोले का मतलब हमका अपनी इच्छा से देना है, कांग्रेस देना है, बनाना है। आपने डाला वोट? अभी नहीं। क्या आदमी वोट नहीं कर रहा है क्या? नहीं, भीड़ नहीं होगा आपके गांव में? नहीं अभी करेंगे भाई, इधर हाँ? वोट डालेंगे भाई। क्या सोच करके इस बार गांव का आदमी वोट कर रहा है? अरे महंगाई की वजह से बहुत महंगाई बढ़ गई, जानवर की दिक्कत है, तमाम दिक्कतें तो है इस सरकार से। आदमी परेशान है इस सरकार से, इसलिए कांग्रेस पर ही एक तरफा वोट है, कोनो राय नहीं। अच्छा, वो कह रहे थे कि राहुल जो है वो डर करके आ गए, ये सारी बातें चल रही ये थी कुछ जो। नहीं, वो घरेलू संबंध है सबका घर का। अच्छा, आप ये बात समझते हो कि घरेलू संबंध है? हाँ बिल्कुल। हाँ, आपने वोट डाला है? हाँ डाल दिए। क्या देख रहे हैं आप? महंगाई देख के कर डाल दिए। हमें सरकार से कुछ नहीं फायदा हुआ है, इसलिए आपकी नया प्रधानमंत्री। यहाँ पे आपके तो मंत्री जी भी हैं। वो है लेकिन हमारे काम के नहीं है। जो हमें राहुल भैया सम्मानित हैं उनको मैं वोट दिया हूँ, कांग्रेस को। क्या करते हो आप? मजदूरी। हाँ, जा रहे उठ करके थोड़ा बता के जाओ पहले एक बार। क्या नाम है आपका? सुशील चंद। हैं? सुशील चंद। वोट डाला है? हाँ डाला। उंगली दिखाई ताकि और लोग भी निकलेंगे। तो आपने क्या सोच करके वोट किया? कांग्रेस को हमने वोट दिया है। क्यों दिया? क्या ऐसा जरूरी आपको मुद्दा लगा कि आपने कांग्रेस को वोट किया? रेट महंगाई बढ़ रही है,
जैसे गैस सिलेंडर है 450 का था, अभी आज से इस समय 1150 का हो गया। इलेक्शन आया 850 का हो गया, अभी इलेक्शन बाद फिर हो जाएगा 1500 का। रायबरेली का आदमी ये सोचता है। हाँ बिल्कुल सोचेगा रायबरेली का। अरे महंगाई महंगाई बढ़ रही है। महंगाई मिशन के भाई साहब क्या क्या कह रहे हो? गेहूं धान का रेट कुछ बढ़ नहीं रहा है। हाँ भाई गेहूँ धान बढ़ चाहिए। हाँ क्या कह रहे हो आप बताओ? गेहूं धान का रेट कुछ बढ़ नहीं रहा है। हाँ। केवल महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ। और कुछ हो नहीं रहा है। किसान क्या करेगा? हम लोग किसान, सब किसान हैं यहाँ पे। कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, सब लोग ऐसा तो किसान नहीं ही पार्टी हैं। के लोग कोई बैठा है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सब गांव के आम लोग हैं। सब गांव के लोग हैं। हाँ दादा क्या ये कहीं ऐसा नहीं पार्टी आदमी बैठा हुआ है? नहीं पार्टी वाल्टी कुछ नहीं, मतलब तब भैया आपकी हरा खेदे मुझे परेशान होगा, को सुना नहीं कि किसान मरी की जी। गाय खेत के परेशान हो गए। हाँ गाय बछवा सब परेशान होगा हम लोग खेत के, और कोई सुने वाला नहीं रहा, गेहूं की रोटी मिली कि ना मिली, और यही तंगई से हम लोग बाहर हो गए सरकार से। तो कांग्रेस आई है, कम से कम देखो ये क्या करती भाई। हाँ आप लोग क्या सोच रहे हो इस बार? हम लोग गाड़ी लेके आए हैं, ड्राइवर कंडक्टर। अच्छा ये स्कूल में ड्यूटी लगी है? हाँ हाँ हाँ। हम तो लोग इधर यूपी के ही हो? हाँ, अरे यहाँ लाल गुरबख्शगंज के रहने वाले। आपकी भी वोट आज ही है की पे? भैया वोटर है। हैं? अब वोटर है। अब कहाँ है रायबरेली में ही आप भी? हाँ, रहते तो हम भी रायबरेली के रहने वाले। अच्छा तो अभी आपकी स्कूल में इसमें ड्यूटी लगी है? ड्यूटी लगी, हम लोग गाड़ी लेके आए हैं। पुलिस वालों को लेकर के आए हो? हाँ पुलिस वालों को। तो कितने वोट होंगे दादा आपके गांव में? कितने वोट होंगे तकरीबन यहाँ पे? अरे कम से कम सबसे ज्यादा तो है ये कांग्रेस। नहीं वैसे कुल वोट कितने होंगे? हाँ 7 भाई 7 वोट हुई। अच्छा 7 है। हाँ? में पड़ी है, हाँ? 100 वोट तो प्रदेश में पड़ी है। परदेश? अरे सब जो अच्छा। मजदूरी करते हैं बाहर। वोट तो सबका इधर ही पड़े, बाहर कहाँ पड़े? हाँ लेकिन तो यहाँ है तो कहाँ तो वोट पड़ जाए उनके, हाँ? जब आई है तब तो पड़ी। है ना। तो जो यहाँ है वो क्या कहाँ पर डाल रहे हैं? अरे वही में अब भाई को भाजपा में डाल रहा है तो ज्यादातर लोग कांग्रेस में डाल रहे हैं, भाजपा में कम डाल रहे हैं। अब मैं आपसे तो ये कह भी नहीं सकता कि आप तो पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता हो, आप तो मेरे को दिखने में ही लग रहे हो बिल्कुल आम देहाती आदमी हो, अपने किसान आदमी है। हम देहाती किसान आई है भाई। हाँ? क्या हाँ। नाम है आपका? अंजनी कुमार। अच्छा तो आपका तो नाम भी हनुमान जी का पूरा है? हाँ? हनुमान जी है ही है। अच्छा हाँ जो कह दे वह हुई। अच्छा हनुमान जी है। हाँ, ये खाली पीली जो है वो चढ़ा रहे हैं। हैं? हवा बना रहे हैं, बाद में फिर आप इसे कहेंगे ठंडा मंगवा लो, आपको हवा बना दी थी। हैं? हाँ भाई दो कहाँ, एक लेकिन ठंडा और चेप हो जाएगा आपके। नहीं ठंडा वंडा ज्यादा पीते नहीं ना। नहीं कुल मिला के इस चुनाव में आपको मोटे तौर पर अगर मैं पूछूं आपसे, आपका गांव का नहीं, आपके गांव के बाहर का भी मान लो, आपको मोटे तौर पर इस बार क्या समझ में आ रहा है? अब असल में सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान है कि हरान पे रातों दिन रखाओ इनका तब वो चढ़ जाते हैं। किसानों से, ये पशुओं से परेशान है। हाँ तो यही लिए आदमी सब उठ के कांग्रेस का सोच रही कि शायद क्या इनसे कुछ लाभ मिल जाए, जानवर का कोई व्यवस्था हो जाए तो शायद चरब बंद हो जाए। आपने डाला वोट? आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस को ज्यादा बोलू नहीं। हाँ, आँख का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा नहीं आपको मोटे तौर पे क्या रुझान समझ में आ रहा है? आपके गांव के बाहर का भी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या इस बार जो है रुझान लग रहा है चुनाव में? जहाँ तक सुनाई पड़ रहा है कांग्रेस से है। बीजेपी इस बार नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं। बीजेपी बीजेपी का पत्ता साफ है अब। बीजेपी का पत्ता साफ है। मौर्य साहब ऐसा कैसे क्यों कर रहे हो? अरे सारे हमने जहाँ पूरे जिले में हवा केवल कांग्रेस ही का है। और जिले के बाहर का हवा क्या सुन रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? जिले के बाहर जाते नहीं तो क्या बताएं? जाते नहीं, वैसे आपको खबर से या वैसे और दोस्तन से या लोगों से फोन वोन करके कोई बात होती है, क्या समझ रहे हो? सब कांग्रेस है बता रहे हैं। इस बार देश में क्या लग रहा है आपको? अब तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। अच्छा उम्मीद यही। ये मतलब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी पर वोट इस नाम पे भी पड़ रहा है क्या इस बार की प्रधानमंत्री बन जाए जीते तो? नहीं ऐसा नहीं। भाई जनता की जहाँ सुविधा मिली वह का चुनी बात साफ एकदम। बात समझो। 10 साल हो गए इनका, इनसे क्या लाभ मिला? कुछ नहीं मिला।
महंगाई अथा बढ़ी चली जा रही। हाँ, आपने डाल दिया वोट? आपने डाला वोट? इंतजार है आपको भी? नहीं, इंतजार कुछ नहीं है। अभी जो है महिला वर्ग ज्यादा वोट कर रहा था, तो सोचे बीच में कहाँ घुस जाए। अभी तो समय है बहुत। अलग अलग नहीं बनाया कि महिलाओं की लाइन अलग और पुरुषों की लाइन अलग? लाइन अलग कुछ नहीं है। हमारे यहाँ छोटा सा बूथ है। अधिक कितना वोट आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ 750 के लगभग वोट है। 500 के आसपास पड़ेगा। 500, जिसमें लगभग 300 प्लस वोट पड़ गया है। सुबह ही पड़ गया? 300 प्लस पड़ चुका है। थोड़ा बहुत है बस। किधर गया है मोटे तौर पर आपको लग रहा है रुझान लोगों का? हमारे यहाँ कांग्रेस का रुझान है, क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार के नाम से जाना जाता है समूचे भारतवर्ष में। ये कोई कहने वाली बात नहीं, ये आम आदमी तो पिछली बार अमेठी भी जाता था। हाँ, अमेठी में भी जो है वो पिछली बार राहुल थे। ये तो एक अलग विषय हो गया। कभी कोई ऐसा कारण हो गया कि हमारे यहाँ रायबरेली में इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी 77 का, और उसके बाद जो है जब वो अपनी गलतियों का सुधार करके पुनः पलट के रायबरेली आई, तो हमारे रायबरेली के लोगों ने उनको पुनः स्वीकार किया, और तब से गांधी परिवार का कब्जा है। गांधी परिवार रायबरेली को एक परिवार की तरह मानता है। हमारे रायबरेली के लोग अधिक से अधिक गांधी परिवार के साथ हैं। ये मतलब केवल गांधी परिवार की वजह है या और भी कोई वजह आपको समझ में? और वजह क्या है, जैसे 10 वर्ष के कार्यकाल लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी का। महंगाई चरम सीमा पे है, जानवरों से किसान परेशान है, पेपर लीक से युवा परेशान है, रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई परीक्षा होती तो पेपर लीक हो जाता है। यही सब है। अब हम बहुत बड़े कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। आपने वोट डाल दिया क्या? एक मिनट आइए ना जरा इधर। अरे एक बार उंगली केवल दिखा रहे ताकि और लोग भी आए वोट देने के लिए। हाँ, क्या हम कोई खजाना थोड़ी ना पूछ रहे हैं घर का भाई। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपने वोट डाल दिया। हाँ? वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल दिया। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार। गांव का आदमी इस बार क्या सोच करके वोट कर रहा है? किस तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? भैया यह पता नहीं, लेकिन यह है कि ज्यादातर कांग्रेस से गया है। अच्छा, हाँ, आपने डाला भाई वोट? हाँ, आइए ना, आइए ना। मैं तो नए आदमी देख रहा हूँ, नए आदमी से बात करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, आइए ना, आइए थोड़ा इधर आइए ना। हाँ, देख कुछ महिलाएं भी जा रही हैं, उनसे भी एक मिनट रुको आप, एक मिनट यहीं रुको। मैं जरा एक बार महिलाएं से बात कर ले। वोट डालने के लिए जा रहे हो आप भी? हैं? क्या सोच रहे हैं इस बार? हैं? क्या सोच रहे हैं इस बार? क्या महंगाई देख करके वोट कर रहे हैं, बेरोजगारी की काम बहुत हुआ है, काम को देख कर क्या लग रहा है आपको? हाँ? अरे गरीब नहीं देख के हम जाई तो आटे छाड़े होगा। तो क्या सोच करके इस बार आप लोग वोट कर रहे हो? अब हम काजी बताओ तो हम बताइए हम क्या क्या बताइए आपको? क्या बताइए? किसको देख रहे हो इस बार? इस बार किसको जो है वो तरफ महिलाओं का वोट ज्यादा जा रहा है? अरे अब जयपा छाड़ा वो है जाई उनका करवा चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? क्या कह रहे हैं? जयपा छाड़े वो हिप जाई। जयपा छाड़े वो हिप जाई। नहीं, तो फिर आप लोग किस पे चाहते हो? कमल पर। हाँ? कमल पर। अच्छा, आप भी वोट डालने के लिए जा रही हैं? हाँ, तो आपने डाल दिया वोट? हाँ? डालो, दोपहर हो गया। नहीं डालना है। क्या देख रहे हो आप इस बार? इसमें देखना क्या, यहाँ से कांग्रेस निकलनी है। वो महिलाएं तो कुछ और बात कर रही थी। महिलाओं जरूर क्या, सिर्फ एक आदमी के डालने से क्या परिवर्तन होता है? हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपका है वोट या केवल वोट है? वोट नहीं सर। तो मस्ती चल रही है अभी? हाँ हाँ, आपका तो बात हुई ना? हाँ, हो चुका। तो दादा ये महिलाओं का वोट जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है क्या? जैसे महिला से हमारी बात हुई अभी। अरे भाई, अब को मन का बात तो बता नहीं सकत। महिला का हिका जात कोई जा रही है कि ज्यादातर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब यह का पता नहीं कहाँ के जा रही है। हाँ? जैसे वो महिला आपके सामने ही बोल रही थी। हाँ, तो भाई वो ज्यादातर है या फिर कोई है? है भाई, को कहाँ दे रहा है, को कहाँ दे रहा है। नहीं, ज्यादातर किधर है? ज्यादा दे तो पोलिंग तो हम कांग्रेस से जीता दिया है। कांग्रेस से जीती है ज्यादातर, कांग्रेस की। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ? तब एक तरफ जाएंगे तो 100% कांग्रेस नहीं हो जाएगी। तब कहेंगे बेईमानी कर लिए। ओहो। ये भी तो है। तब 100% जाएगी तभी यही कहेंगे बेईमानी कर लिए। ये भी गजब बात है।
ये सारी चीज का जिम्मेदारी आप ही नहीं ले रखी। नहीं, हम नहीं ले रखे हैं, ये उनकी सोच है ना। मतलब वो कोई भी कंप्लेन होती है बीजेपी की जो वोट डालना भी आपकी जिम्मेदारी, कांग्रेस का डालना भी नहीं। हम ये नहीं कह रहे दोनों डालना, हाँ। लेकिन 100% अगर एक पक्ष को जाता है तो दूसरे पक्ष वाले ये कहेंगे बेईमानी कर लिए। 100% कैसे पड़ गई, बात यहाँ आके फंस जाती है ना। आपको मोटे तौर पर देश में इस बार क्या रुझान समझ में आ रहा है? देश में इस बार देखिए रुझान क्या, मेन जो अहम मुद्दा है देश का, जो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, बेरोजगारी और महंगाई का होना चाहिए। और इस टाइम भाजपा सरकार का जो कर रही है वो इन दोनों मुद्दों को भड़का रही है लोगों के लिए, मतलब हटा रही है इन मुद्दों को। उनका जो मेन है वो सिर्फ मंदिर पे उनका मेन फोकस है, और हिंदू बना मुस्लिम उनका मेन फोकस। ये मेरी राय है। हाँ। आप लोगों को मोटे तौर पे क्या जो है वो देश में इस बार समझ में आ रहा है, क्या होगा? आपका मन क्या कह रहा है? बदलाव। बदलाव चाह रहा है। क्या बदलाव होगा? कांग्रेस सरकार। आपको क्या समझ में आ रहा है मोटे तौर पर इस बार? कांग्रेस सरकार। और दिल्ली में? दिल्ली में है जो है, दिल्ली में तो कांग्रेस है। गठबंधन बनी। मोदी जी नहीं बनेंगे? तो गांव का आदमी उखड़ गया है क्या सरकार? हाँ उखड़ गया। हाँ उखड़ गया, नाराज है। हाँ क्यों? अभी काम काज नहीं, जो नाराज है। जुमलेबाजी से, झूठे वादों से सब परेशान जनता। नाराज है। हाँ? क्या कह रहे हो? अरे खेती में है उर्द बोल सब ताल चल गई, लील गए छुट्टा जानवर, तब बताओ कहाँ तक आदमी पहुंची खेत में। देखिए गांव का आदमी है, शुद्ध देहाती आदमी है, और वो ज्यादा राजनीति जानता नहीं है, लेकिन मन का साफ है और मन में जो है उसको कह देता है। तो ऐसे ही थोड़ा गांव में खाक छानते हुए मैं घूम रहा हूं, और अब थोड़ा सा आगे दूसरे जगह पर चलते हैं और गांव के लोग क्या सोच रहे हैं वो टटोलते हैं।